हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले एग्ज़ाम दिए हैं, तो चलिए अपना आंसर की मिलाइए और आप कितना सही किए हैं उस चीज़ को अनुभव कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 100% सही आंसर आपको बताया जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 है और जिसमें 50 बनाना पड़ता है। अगर आप भी सेंटअप एग्ज़ाम दिए हैं हिंदी का, तो चलिए 50 में आप कितना सही किए हैं आंसर की मिलाइए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, आप देख सकते हैं। सेट कोड ए और विषय कोड है 101। ठीक, अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो मिलाइए। कहा गया है कि 100 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक, और 50 प्रश्न का जवाब देना है 50 का। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग 50 में कितना सही किए हैं। ठीक, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी में से फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है मित्रता। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है धुनाई में। तो देख सकते हैं आप अंतिम में, अंतिम वाला में देखिए आई, यानी कि आई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि मथानी में प्रत्यय है मथानी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, आनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बहुत दूध में कौन विशेषण है बहुत दूध, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम बोधक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। आप मिलाते जाइए और कितना सही होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, तो आपको याद रखना है दीर्घ स्वर को, दीर्घ को। ठीक, अगला प्रश्न है केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्नुनासिक। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब का उच्चारण स्थान है, तो आपको याद रखना होंठ से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन, तो याद रखना है कि य र ल व, तो आप इसमें ये सभी के सभी अंतःस्थ व्यंजन है, तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो याद रखना है तालम स, मूर्धन स, दन स, ह, ये चारों उष्म व्यंजन है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फ। ठीक, अगला क्वेश्चन है वसुधा प्लस एव पदों की संधि से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, वसुदेव। अगला प्रश्न है आपका कि संचय का संधि विच्छेद है, तो सम प्लस चय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिस्वर का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर डी, अधिस्वर, अधि प्लस ईश्वर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोरथ का संधि विच्छेद है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि मनो प्लस रथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, विषाद, यानी कि यह है शुद्ध शब्द, शुद्ध पूछा गया है ना, तो ये शुद्ध शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, तो याद रखना पुरस्कार, पुरस्कार कैसे होता है देख सकते हैं, ये स्वर होता है। ठीक, ये तो कौन शब्द अशुद्ध है, तो पुरस्कार अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि महोषध, महोषध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंध कारक के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेरे घर पर 4 आदमी है, ठीक, वाक्य में कारक है, तो आपको याद रखना अधिकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं ये और ये, तो ये कोष्टक में अंकित चिन्ह है, तो इस चिन्ह का नाम क्या है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण चिन्ह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यांचल शब्द में कौन संज्ञा है, तो आपको याद रखना विद्यांचल, एक पर्वत है ना, नाम है, तो याद रखना व्यक्तिवाचक, अगर पर्वत बोलता तो वो हो जाता जातिवाचक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है, देख सकते हैं आप वीर शब्द का विलोम शब्द, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कायर। वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कायर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य का। ठीक, चलिए हाँ संयुक्त वाक्य का। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम के अनेकों नाम है, शुद्ध वाक्य यही है ना, आप देख सकते हैं आगे सब अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतकाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है तत्कालिक वर्तमान काल का। ठीक, पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पाठक शब्द का बहुवचन है, तो याद रखिएगा पाठकगण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है क्रमवाच्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए,
ठीक। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और आप लोग कितना 50 बनाए हैं और 50 में से देखिए आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रखना है, रीना ने चिट्ठी पढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पदबंध है। तो आपको याद रखना है कि सर्वनाम पदबंध, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में कौन लिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंग नहीं है ना। ठीक। तो चलिए लगाइए कितना सही कर पाते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समाज शब्द का लिंग है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका कि सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है। तो याद रखिएगा क्रिया के भेद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विग्रह। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव का उदाहरण है। तो याद रखिएगा बल्कि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है जूता शब्द है। तो जूता शब्द देशज है ना, अपना देश में ये बना है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन है। तो याद रखिएगा ऊँट शब्द का उट्स। ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लंबोदर शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, योग रूढ़ है ये। ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, इस तरह आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि चाकू शब्द है। तो याद रखिएगा देशज। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सु उपसर्ग से बना शब्द है। तो याद रखिएगा सुयश। ठीक। आप जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास के बच्चों का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए आप लोग कि ऑफलाइन में कितना सही किए हैं। ठीक। ये ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं और ऑनलाइन तो पढ़ाते नहीं हैं, कभी कभी वीडियो डाल देते हैं। ठीक है। तो मन हुआ कि आज एक तो वीडियो डालें कि आप लोग भी कितना सही किए हैं। तो मिलाइए, इस तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सेंटर एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है सबका सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है। ठीक। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द है, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युपकार। ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ध्यान से देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है, कुलीन। तो अंतिम देखिए दीर्घी का है और नो। ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक, ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, शत्रुता। तो शत्रुता शब्द में प्रत्यय है ता प्रत्यय। ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि महावीर शब्द में कौन समास है, महावीर शब्द में कौन समास है। तो आप याद रखें कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि धर्माधर्म शब्द में कौन समास है, धर्माधर्म शब्द में कौन समास है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा धर्माधर्म तो द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय समास। ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा कि पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैतृक। अगला प्रश्न है कि प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है, तो परदेशी। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु शब्द का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जनार्दन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा रैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सोना शब्द का याद रखिएगा कंचन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है, तो अमर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सब में व्यास के लिए एक शब्द है, तो सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आँखों का काटा होना, इसका इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो याद रखिएगा शत्रु होना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शौक करना। ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलाते चलिए इसी तरह। और देखिए आप लोग कितना सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि एक मिनट रुक जाइए। अगला प्रश्न है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा शुभारंभ करना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है। याद रखिएगा रविवार को। ठीक। रविवार को दिन आए थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य वर्ग के। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रेम घन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है। ठीक। तो आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नो जागरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आनंद कांदबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा आप बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया, यानी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि
कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, रश्मि वाजपेयी ने। ठीक, अगला प्रश्न है आपका पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो बाबूजी ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है? तो आपको याद रखिएगा ललित निबंध, ऑप्शन नंबर ए। सही है ना आपका, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिताजी ने। ठीक, चेक कीजिए और मिलाइए क्वेश्चन को। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है आपका काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। चलिए अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? तो याद रखिएगा रामपुर। ठीक, एक मिनट, रामपुर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो याद रखिएगा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है ना? चलिए अगला प्रश्न है आपका कवि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार किसकी जन्मस्थलीय है? तो आप याद रखिएगा एक मिनट, बिहार किसकी जन्मस्थलीय है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रेम की परी के कवि कौन है? प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुज भारती का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय मनुष्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार है? तो आपको याद रखना है कि सुमित्रानंद पंत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना है अज्ञे ने। ठीक, उसके बाद प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? तो हमारी नींद, एक मिनट, हमारी नींद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि वृक्ष की हत्या। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि आत्मीय की रचनाकार है? आत्मीय की रचनाकार है तो आपको याद रखना कि वीरेन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है आपका गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए देवी जागरण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि है? ठीक, तो आपको याद रखना बांग्ला भाषा के। चलिए अगला प्रश्न आपका कि भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो याद ऑप्शन नंबर ए बिना भक्ति के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मंगामा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो याद रखिएगा दही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो ढहते विश्वास। अगला प्रश्न है भवरी किसकी पत्नी है? तो याद रखिएगा नारायण की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मधुरे को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, मेदुरा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है? तो इस जन्म से, ऑप्शन नंबर ए। सही है ना, देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वली अमाल सवार हुई? तो ऑप्शन नंबर ए पीला। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? तो आप याद रखिएगा सावर दरिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? ठीक, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इसमें 98 नंबर प्रश्न में प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये तभी रॉन्ग हो गया था इसलिए सॉरी। अगला प्रश्न है आपका कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञे जी की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? याद रखिए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बताइए आप लोग कि टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर करवाए हैं और एग्जाम में आप लोग 50 बनाए हैं, तो बताइए 50 में कितना सही हुआ? ठीक, 50 में कितना सही हुआ आप लोग बताइए, 30 हुआ या 40 या 45, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।